एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सभी बच्चे FYUP यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बेसिकली आप सभी बच्चे सेमेस्टर 6 करके क्या आप रेलवे, SSC, बैंकिंग या फिर UPSC ये सब चीज़ों का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। साथ ही साथ अगर आप 3 साल करके ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं तो आपको बीएड कितने साल का करना होगा, या बीएड 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, क्या प्रोसेस हो सकता है। साथ ही साथ पीजी का भी बता दूंगा कि पीजी के लिए क्या कर सकते हैं आप सभी 3 साल में अगर ग्रेजुएशन को आप लोग ड्रॉप आउट करते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको पहुंचे मिल जाएगा। और आप सही बच्चों को बता दूं, हमारा जो प्लेलिस्ट है यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल्स के, वहां आपको पूरा का पूरा सेमेस्टर 6 का प्रोसेस बताया हुआ है। मार्कशीट से लेकर क्या सब कुछ प्रोसेस जानना है वो अपडेट किया हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आप सही बच्चों को मैं बताने वाला हूं कि अगर आप FYUGP यानी कि 4 ईयर यूजी मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 3 साल कंप्लीट कर लेते हो और 3 साल में आप सही बच्चों को टोटल कितना क्रेडिट पूरा करना होता है, स्कोर 120 क्रेडिट का स्कोर पूरा करना होता है, तो आपको क्या मिलेगा, बैचलर्स का डिग्री मिलेगा ग्रेजुएशन में। याद रखिए, सबसे पहले अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करोगे तो आपको बैचलर का डिग्री, जिसमें आप जिस भी स्ट्रीम से पढ़ते होगे, चाहे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, जो भी होगी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो आपको अगर आप 3 साल पूरा करोगे तो बीए का डिग्री मिल सकता है। 3 साल अगर पूरा करो बीएससी का मिल जाएगा, जिस भी स्ट्रीम से होंगे, और बीकॉम का डिग्री मिल सकता है 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने पे। लेकिन वहीं पर अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करते हो तो आप सभी बच्चों को, ठीक है, याद रखिएगा, वहां पर बेसिकली बैचलर डिग्री तो मिलेगा ही मिलेगा, विथ ऑनर्स का या फिर विथ रिसर्च के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोसेस करने के बाद आप ऑनर्स का भी डिग्री मिल जाएगा, साथ साथ पीजी का भी आपको एक डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, और साथ ही रिसर्च के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और पीजी के लिए क्राइटेरिया तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया होता है, इस वीडियो में कुछ क्राइटेरिया आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बात है, सबसे पहले क्या आप एलिजिबल है, कौन कौन से फॉर्म में, जो कि बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट रहता है, जिसमें बैंक, यूपीएससी, एसएससी हमारे पास। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले यूपीएससी में, जिसमें के थ्रू आप आईएएस, आईपीएस ये सब सेक्टर में जा सकते हैं, ठीक है आपका। तो इसके लिए देखिए, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो होता है कि भारत की आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, विथ ऑनर्स का यहाँ क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ, ये बात याद रखिएगा। हमने पूरा गाइडलाइंस को देखिए, यूपीएससी का पढ़ा, एसएससी का पढ़ा, बैंकिंग का भी पढ़ लिया कि यहाँ पर अगर ये चीज कंडीशन चाहिए तो हमें क्या वहां ऑनर्स का डिग्री चाहिए, तो इसका जवाब मुझे मिला नहीं। अगर आपके पास 3 साल का ग्रेजुएशन करके आप छोड़ देते हो तो वहां पर आपके पास बैचलर्स का डिग्री रहेगा, जो कि मिनिमम इसका एलिजिबल क्राइटेरिया होता है। यानी 3 साल डिग्री करके आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए वैलिड है और आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें एसएससी के फॉर्म में, जैसे सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस, तो देखिए 10th लेवल पे अप्लाई किया जाता है हमारे पास, 10th लेवल पे। तो वहां पर क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री एकदम है, 3 साल का ग्रेजुएशन आप इसमें वैलिड है। अगर बैंकिंग सेक्टर फॉर्म की बात करें, जिसमें आईबीपीएस, एसबीआई, पीओ, क्लर्क, आरआरबी के फॉर्म आ गए, यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। याद रखिएगा, 3 साल का डिग्री भी अगर आप लोग करते हैं तो ये भी यहाँ पर एक्सेप्टेड होता है, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ देखिए हमने सब कुछ एक एक चीज यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर आप सही बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, सब कुछ शेयर करते हैं। अगर आप 3 साल से पहले अगर छोड़ देते हो, जैसे यानी पहला साल या दूसरा साल के बाद अगर छोड़ देते हो, पहला साल छोड़ोगे तो यूजी का सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरा साल करके छोड़ोगे तो डिप्लोमा का डिग्री आपको मिल जाएगा। याद रखिएगा बेसिकली, ठीक है। तो सिर्फ आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा से ना आप यूपीएससी का अप्लाई कर सकते हो, बैंक होगा नहीं, एसएससी में सीजीएल का फॉर्म नहीं भर सकते, ना ही सीडीएस का फॉर्म भर सकते हो। याद रखिएगा, आप सीएचएसएल भर सकते हो, वो 10+2 होता है हमारे पास, लेकिन आप सीडीएस का और सीजीएल का हमारे पास कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म नहीं भर सकते, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। मिनिमम 3 साल आपको ग्रेजुएशन जो है वो पूरा करना कंपलसरी है, 3 साल का पूरा करिएगा तो ही आप एलिजिबल होंगे। अब जो 4th ईयर मान लीजिए कोई बच्चे करेंगे तो उनका क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको यहाँ पर ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, मतलब आप जिस भी स्ट्रीम से करें उसको ऑनर्स का आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा कि 1 साल सरकार आपको काट दिया है, 1 साल और आपका कटा, ठीक है। फिर या तो ऑनर्स विथ रिसर्च का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। जो बच्चे रिसर्च वालों को बेसिकली क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर जो पीएचडी का एडमिशन होता था ये फायदा मिल सकता है। मास्टर की जैसे पहले क्या होता था
पहले क्राइटेरिया था कि आपको अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो मास्टर्स करना पड़ेगा, मतलब पीजी 2 साल का करना पड़ेगा। लेकिन अभी आप सही बच्चे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 1 साल का आपने देखा जाए ना तो रिसर्च आपने किया हुआ है, ठीक है, उस आधार पे आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में आप सभी बच्चों के लिए 3 साल का डिग्री ही एनएफ है, याद रखिएगा। इसीलिए अगर आप एफआईपी में 3 साल करके छोड़ देना चाहते हैं तो यूपीएससी, बैंक, एसएससी सबके लिए आप एलिजिबल होंगे। 4th ईयर जरूरी नहीं है, ये बात यहाँ बताया हुआ है। तो यूपीएससी के लिए आप जाना चाहते जा सकते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री काफ़ी है। एसएससी में देखिए इतने सारे पोस्ट है, सबके लिए एलिजिबल है, याद रख लीजिएगा। ये सबके सब बेसिकली सीजीएल और जेई तो हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। 12th जो होता है सीएचएसएल, स्टेनो, जेडी, ये सब 12th लेवल पर है। 3 साल का ग्रेजुएशन पूरी तरह मान्य है। बैंक में तो 3 साल का डिग्री कंपलसरी है। ये सारे के सारे फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। स्टेट पीसीएस में भी आप पास है, चाहे बीपीएससी बनना चाहते हैं, यूपीपीएससी बनना चाहते हैं, एमपीपीएससी, जेपीएससी, जैसे जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है आप यहाँ पर सारे के सारे क्या पास होते हैं। तो 3 साल का ग्रेजुएशन मान्य होगा। रेलवे की बात करें तो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जो भी प्रकार का फॉर्म बनना चाहते हैं वहां पर अगर ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया है तो 3 साल का करने से आपका पूरा हो जाएगा। बेनिफिट क्या है 4th ईयर का कर लेते हो तो हमने आपको बताया ना, एनईपी के हिसाब से आपको पीएचडी के लिए डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। अगर अब्रॉड मतलब किसी बाहरी देश में जाकर अपना कह सकते हैं 4th ईयर कंप्लीट करना चाहते हो कर सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है। तो फाइनल निष्कर्ष ये है कि आप भी ये सफिशियंट है, 3 साल का कर लेते हो तो फायदेमंद रहेगा आपका। तो ये था पूरा यूपीएससी का, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का सब बता दिया। अब जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं उनके लिए कि भैया बीएड का बताइए, आपने तो बीएड बताया नहीं, पीजी बताया, मैं दोनों बता देता हूँ। अगर आप सही बच्चे बीएड कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था, हमारे ही भारत में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है, ये झारखंड में बहुत सारे ऐसे जहाँ पर क्या होता था 12th के बाद आप सभी बच्चे डायरेक्ट 4 साल का इंटीग्रेटेड, और ये नियम बहुत अच्छा था, ठीक है, जहां पर आप बीए के साथ बीएड कर सकते हो, बीएससी के साथ भी बीएड कर सकते हो, बीकॉम के साथ भी बीएड कर सकते हो। और ये कोर्स जो होता था 4 साल का होता था, मतलब 2 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का बीएड, 4 साल में आपके पास समय 1 साल बचा ना आपका। ये फायदेमंद कोर्स था, लेकिन ये सब यूनिवर्सिटी में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि वो बच्चों लोग को काटना था, इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। इससे स्नातक यानी ग्रेजुएशन और बीएड दोनों पूरा होता था, क्योंकि जो बेसिकली बीएड होता है वो 2 साल का प्रोसेस होता है हमारे पास। आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, यूजी के बाद। अगर आपने 3 साल या 4 साल ग्रेजुएशन पूरा किया है तो उसके बाद भी आपके लिए बीएड जो रहेगा वो 2 साल का बीएड आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन की अवधि 3 या 4 साल मायने नहीं रखती, बस तो बनी 3 साल। अगर आप बेसिकली कर गए, अगर आप 1 साल 1 ईयर बीएड कब होगा हमारे पास, केवल पीजी करने छात्र हो सकता है। देखिए एनईपी 2020 में ये कहा गया, हमारे पास नहीं कहा गया कि अगर आगे चलकर जो छात्र छात्रा है 2 साल का अगर पीजी कर लेते हैं, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिसी करते हैं, तो उनके लिए बीएड जो रहेगा वो 1 साल का हो जाएगा। मतलब 2 साल का आप पूरा करोगे पीजी तो बीएड आपका 1 साल का पढ़ोगे। अब आपके जो सवाल उनका सीधा जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप सही बच्चे ग्रेजुएशन 3 साल करने में एग्जिट ले सकते हैं? हाँ भैया ले सकते हैं। तो बीएड आपको कितने साल का पड़ेगा? 2 साल का। अगर आप 4 साल का बिजली पूरा कर देते हो तो वहां रिसर्च पूरा कर सकते हैं, तब भी बीएड कितना साल का रहेगा? 2 साल का। लेकिन अगर आप सही बच्चे बीएड बेसिकली क्या करते हो, पीजी को 2 साल पूरा कर देते हो, मतलब यहां आपने 4 साल पूरा किया और 1 साल पीजी कर लिया, 5 साल हो गया, तो आपको बीएड कितने साल का पड़ेगा? आपको बीएड 1 साल का पड़ेगा। इस प्रकार का यहाँ कंडीशन रखा गया। अगर आप सही बच्चे पूरा लेवल मतलब बेसिकली क्राइटेरिया कहा गया, यानी आप सही बच्चों को बीएड करने के लिए 3 साल के बाद भी कर सकते हो, 4 साल के बाद भी कर सकते हो। चाहे 3 साल में करो तो भी बीएड 2 साल का होगा, 4 साल में करो तो भी बीएड 2 साल का होगा। यहाँ पर आप सही बच्चों को बीएड करने के लिए ये कंडीशन नहीं रखा जाता कि यहाँ पर आपको इस ऑनर्स मतलब इस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स पेपर है या नहीं है, ये कंडीशन वहां नहीं रखा जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ देखिए ऐसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो लैब असिस्टेंट का, वहां पर क्या होता है कि इस सब्जेक्ट का टीचर के लिए उस सब्जेक्ट में ऑनर्स आपका होना चाहिए। बहुत सारे वैकेंसी ऐसी भी रहती है जहां पर आपका उसमें चीज ऑनर्स होना चाहिए, और ऑनर्स होने के लिए आपको 4 साल का पेपर पूरा करना पड़ेगा, तो ही जाके आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। इसलिए बीएड में देखिए जो भी बच्चे जिनको बीएड करना है, तो मैं उनको अपना व्यक्तिगत राय दूंगा कि आप सही बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा करें, उसके बाद 2 साल का जो बीएड का प्रोसेस रहेगा वो कंप्लीट कर लीजिएगा। पीजी करिए या इधर करिए, बात आपका एक ही पढ़ने वाला, घूम फिर के आप यहाँ से 5 साल का पीजी यूजी पीजी करोगे और 1 साल का बीएड, 6 साल ही पढ़ने वाला, कोई बात एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाला आपसे बच्चों को। आपको जैसा सही लगता है आप अपने साथ। अब बोले भैया क्या पीजी करने के लिए हमें सेम यूनिवर्सिटी करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पीजी करने के लिए 4 साल पूरा करना? नहीं, आप 3 साल करके भी पीजी करना चाहे कर सकते हैं, 4 साल करके पीजी करना चाहे तो कर सकते हैं। वो आप 4 साल के लिए करोगे पीजी तो 1 साल का पड़ेगा, 3 साल के लिए पीजी करोगे तो 2 साल पड़ेगा। इस प्रकार का देखिए एनईपी 2020 में क्राइटेरिया रखा गया आप सही बच्चों के लिए। तो हमने आप सही बच्चों के मन में देखिए जो भी सवाल चल रहे थे कि कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, 3 साल वाला 4 साल, इससे संबंधित पहले वीडियो मैंने बताया हुआ था। इस साल में आप सही बच्चे कौन कौन से फॉर्म को भर सकते हैं वो भी सब हमने क्लियर कर दिया।
तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा, तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। ये वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आप सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।